कार्यक्रम की जो रूपरेखा मैंने देखी है उसके मुताबिक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी मानिंद हस्तियां उन सभी व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाली हैं जो भविष्य में भारत के एजुकेशन को एक नया आकार देंगे। मुझे उम्मीद है कि चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट्स का संवाद होगा वो एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने में सहायक साबित होगा। मैं समझता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े सभी महानुभावों के लिए भी अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का एक अवसर भी है, मंच भी है, ताकि हायर एजुकेशन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और मुझे लगता है कि शिक्षा है क्या? वास्तव में यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। अगर वास्तव में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी के नाते या अध्यापक के नाते हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के भीतर जो इनर सेल्फ है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो अंतर्ध्वनि या ड्रम बीट, वो अगर पहचान सके तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर मैं बात महात्मा गांधी जी की करूं, बापू की करूं, तो जब 8 वर्ष के थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, बहुत प्रभावित हुए। घर आए तो शीशे के सामने खड़े होकर के जो डायलॉग सुने थे उनको बोलने का अभ्यास करते थे और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि मेरी अंतर्ध्वनि को उन्होंने उसी समय पहचाना और ये माना कि सत्य जो है, ट्रुथ, यही हमारे अंतर्ध्वनि है, हमारी ड्रम बीट है। रामानुजम का नाम विज्ञान और गणित के हर विद्यार्थी को पता है। देश ने इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं पैदा किया। 12वीं पास नहीं थे, 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि ड्रम बीट पहचानी कि गणित मेरी अंतर्ध्वनि है, और देश नहीं दुनिया के माने जाने मैथमेटिशियन बन गए। सचिन तेंदुलकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। सचिन तेंदुलकर स्कूल में पढ़ते थे, पिंग पोंग खेलते थे। अचानक उनकी अंतर्ध्वनि जागृत हुई और उनको लगा कि क्रिकेट ही मेरी अंतर्ध्वनि है, मेरी ड्रम बीट क्रिकेट है। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक समय था जब उनके पास एक ही पतलून हुआ करती थी। स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धोती थी, धुलती थी, कभी कभी तो गीली पतलून पहन करके प्रैक्टिस करते थे फील्ड पर। कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं है? आज तक एक भी बयान कोई बता सकता है सचिन तेंदुलकर जी का जिस पर कभी कोई विवाद हुआ है? भारत का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला। तो मुझे लगता है कि जो प्राथमिक काम है वो है बच्चे की अंतर्ध्वनि कैसे पहचान में आ जाए। वो खुद भी प्रयास करे, शिक्षक भी प्रयास करें। गांधी जी एक बात कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर पढ़ाता है वो जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है, जिसका आप हाथ से प्रयोग करते हो वो जल्दी समझ में आता है। तो हाथों का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। कम पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार किए और हाथों के प्रयोग के कारण किए। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब जानते हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारे यहां उपनिषद में कहा गया, आचार्य दध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्यति, अर्थात गुरु से सीखी विद्या ही सबसे उत्तम होती है। यानी टीचर्स के मार्गदर्शन से नॉलेज को नई धार और नया रूप दिया जा सकता है। जर्मनी के एक बड़े मशहूर दार्शनिक थे और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में के आर्किटेक्ट के रूप में विल्हेम वॉन हुम्बर्ट,
उन्होंने एक बात कही, एंड आई वुड लाइक टू कोट, वही नॉलेज असली नॉलेज है जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो मैं पहले कह रहा था कि हाथों के प्रयोग से, न कि क्लासरूम में जानकारी इकट्ठा करने से प्राप्त होता है। मैं मानता हूं कि देश को एक बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है, क्योंकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि स्टूडेंट्स पुस्तकों से प्राप्त स्मृतियों का केवल भंडार नहीं बल्कि नॉलेज का जीवंत स्रोत बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य रचनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्यों और दृढ़ संकल्प के भाव से भरे स्टूडेंट्स का निर्माण करना है, ताकि वह एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान दे सके। आज जिस तेजी से विश्व में प्रगति हो रही है या भारत में प्रगति हो रही है, उसमें सच्चाई है कि बिना अभूतपूर्व इन्वेंशन के सिर्फ नैतिक मूल्यों का भी कोई मोल नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है कि केवल अच्छे इरादों से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि उसके लिए भी इन्वेंशन करने पड़ते हैं। जब भी इस तरह के विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर मिलता है, तो एक बात पर मैं हमेशा बल देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए जो एल्गोरिथम में तो पारंगत हो ही, अपने चुने हुए फील्ड में प्रतिभाशाली हो ही, साथ साथ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने कर्तव्यों को भी महसूस करें। ऐसे नौजवानों की देश को जरूरत है। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ आह्वान किया गया, राष्ट्रम धारयन्ता ध्रुवम, राष्ट्र को स्थिर बनाए रखें। अपने कोर्स की, सिलेबस की तमाम किताबों के साथ साथ स्टूडेंट्स को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का सदैव एहसास हो, इस दिशा में शिक्षण संस्थाओं को प्रयत्न करना होगा। क्लासरूम में एकालाप नहीं, माने एक तरफा वार्तालाप नहीं, बल्कि वार्तालाप की जरूरत है। टीचर्स को चाहिए कि वो आज के विश्व की आवश्यकता के अनुरूप स्किल्स के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी इंटीग्रेट करें, जिससे स्टूडेंट्स का स्ट्रांग कैरेक्टर और बौद्धिक जिज्ञासा, ये दोनों गुण उभर कर सामने आ सकें।